पैसे मांगता घूम रहा, तू लक्ष्मीपति का दास कहां से हो गया। ये सब पाखंड, सब नाटकबाजी, ये सब केवल वासनाओं का खेल खेलने वाले हैं। शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान वैराग्य और प्रेम की तो ये पाखंड ही होगा। दुरुपयोग हो, पाखंड की वृद्धि हो, नाटक नौटंकी बाजी की वृद्धि हो, ऐसा मत करो। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। इस चौपाई को बहुत ही गहराई से चिंतन करो। अपने बस करी राखे रामो, परम स्वतंत्र भगवान को अधीन कर लिया। किसके बल से? सुमिरन के बल से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। यदि निरंतर नाम जल चल रहा है, आधे पल के लिए भी प्रभु को नहीं भूल रहे, तो आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ये शब्द बहुत बोलने में सरल निकल गया पर बहुत कठिन है। आराध्य देव बाध्य होकर आपके अधीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप प्रेमियों के संग हो, उनकी अवहेलना करो, नाम जप ना करो, लीला गुण गायन ना करो, सेवा में तत्पर ना हो प्रभु के, फिर आपको प्रेम प्राप्त हो जाए। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि वो बहिर्मुख है, आज्ञा उल्लंघन करता है, प्रेम में डूब गया। एक भी उदाहरण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, बहुत सुलझे हुए महापुरुष है भाई जी महाराज, तुम्हें कोई प्रेम दूसरा दे ऐसी संभावना मत रखना, संभव ही नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का रूप गुण, लीला गुण गायन, उनकी सांगो पांगो उपासना, ये मिलती है प्रेमियों से। और जब हम इसको करते हैं तब हमारे अंदर प्रेम आता है। अगर आप नहीं करेंगे, अवहेलना करेंगे, तो ऐसा नहीं कि उनके संग मात्र से आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। नहीं, उनके संग का रंग यही आएगा कि आपको नाम प्रेम लगने लगेगा, नाम में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के रूप में प्रेम हो जाएगा, प्रभु के लीला गुण में प्रेम हो जाएगा। आप खूब जपोगे, खूब लीला गुण गायन करोगे, सच्चे आचरण से चलोगे, तो आप में प्रेम जागृत हो जाएगा। किसी मूल्य से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, कोई मूल्य देकर भगवान के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता। लालसा ही भगवत प्राप्ति कराती है। आपको खूब नाम जपना चाहिए, खूब प्रभु के चरित्र सुनने चाहिए। ये देख करके प्रेम अपने आप हृदय में उदय हो जाता है। प्रेम साक्षात भगवान का स्वरूप है, जो भगवान को भी अधीन करता है और भक्त को भी अधीन करता है। मैं सभी के लिए हृदय से प्रार्थना करता हूं कि सब पर भगवान की कृपा और सब प्रेमी हो जाएं। पर जब तक नाम जप नहीं करोगे, देखो संतों का हृदय देखो, मैं सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब सुखी हो जाएं, सब प्रेमी हो जाएं, सब पर भगवान की कृपा बरसे। पर जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप लीला गुण श्रवण नहीं करेंगे, जब तक आप ठाकुर सेवा में तन्मय नहीं होंगे, तब तक प्रेम का अनुभव नहीं होगा। भगवान की कृपा सब पर है, पर अधिक महत्व भजन में दो, ये समझ में नहीं आता। आशीर्वाद मांगने की ये जो आदत पड़ गई, आप आशीष दे दीजिए, आप आशीर्वाद दे दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। संतों का आशीर्वाद कृपा भगवान नाम में छुपा हुआ, जैसे कि राधा राधा राधा, अब पकड़ लो आप, यही आशीर्वाद है। आप इसे ना पकड़ो तो कोई आशीर्वाद आपके अनुभव में नहीं आएगा। आशीष देते हुए भी बात खुलकर समझ लीजिए। आप अगर कृपा पर विश्वास रखते हैं तो शर्त है, उनके द्वारा निकले हुए मुख से वचन पर विश्वास कर लीजिए। जो प्रेमी रसिक महापुरुष हैं, अगर आप कृपा पर विश्वास रखते हैं तो यही उनकी कृपा है। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाए, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिन। जो कह दिया कि बोलो राधा राधा, इसी से सब प्राप्त हो जाएगा। ये जो लोग तर्क विवाद करते हैं, हमारा उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं। हम उन सद्भावना वालों से प्रार्थना करते हैं, बिना कोई संशय किए, जैसे डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई खा लेते हो आप, ऐसे आप बिना संशय के राधा नाम जपो, और परिणाम में आपका मंगल ना हो तो आप बताना। अरे पूरा भजन हो जाने की बात जाने दो, थोड़ा भी भजन होगा तो आपके जितने नाम राधा नाम लिखे हुए रजिस्टर में, इतने ही आपको परम पद पहुंचा देंगे। पर जब पहुंच जाओगे तो फोन से बताओगे, थोड़ी बात यह है, इसलिए नहीं, यही माया का खेल है, नहीं सबको विश्वास हो जाए। अब हम चीख चीख के कह रहे हैं, जिनको विश्वास है उनका मंगल शुरू हो गया है, पर जिनको विश्वास ही नहीं उनको कैसे बताया जाए। तो कह रहे सबसे बड़ी भगवान की कृपा यह है कि भगवत प्रेमी महात्माओं संतों के वचनों पर विश्वास हो जाए। दूसरे कोई उपाय को मत पकड़ना, अन्य साधनों को मत पकड़ना, क्योंकि भाई जी महाराज संपूर्ण ग्रंथों का संपादन करने वाले वो बड़े ज्ञानी महात्मा हैं, अनुभूत महात्मा है भाई जी। आज तक किसी एक शब्द पर संशय नहीं हुआ। कह रहे हैं कि अन्य साधनों की तरफ मत जाना, ना किसी ये साधन से प्रेम होगा और ना किसी के प्रलोभन से आना कि मैं तुम्हें प्रेम करवा दूंगा, आओ। नहीं,
किसी के प्रलोभन में मत आना, किसी साधन को मत पकड़ना। ये होगा भगवत कृपा से, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा दी हुई उपासना से। नाम, लीला, गुण गायन, सेवा, हमारे शब्दों को पकड़ लो। नाम, लीला, गुण गायन, सेवा, ये तीन है ऐसे महान जो त्रिगुणात्मिका माया से हटाकर भगवत प्रेम की प्राप्ति करा देंगे, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार करा देंगे। विश्वास करो, शरणागति उनके चरणों के आश्रय से इसमें रति हो जाएगी। नाम में रति, रूप गुण में, लीला गुण में, धाम में, ये सब संत महापुरुषों का एक कृपा अवतार हैं भगवान के। सच्ची मानिए, यदि भाव से सेवन करो तो बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु जब प्रेम का परम अमृत पिलाना चाहते हैं तो अपने कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का मिलान करा देते हैं। और जिस परम सौभाग्यशाली जीव पर एक कृपा प्रकट होती है वो अमृत की तरह संत का सेवन करता है। ये तो मेरे भगवान है, मेरी लाडली जो है, जो बोले वही हमारे लिए परम धर्म है, परम सत्य है, बस इनकी आज्ञा पर मुझे चलना है। ये कृपा पात्र में ऐसी बातें होती है। उनकी कृपा से अधीनता आने लगती है, गुरु के प्रति, भगवत प्रेमी महात्मा के प्रति अधीनता। अब जो ही कहें करें हम सोई, नहीं तो पड़े हैं हम उनके सहारे पड़े हैं, जो कह रहे वही कर रहे। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। उसे अन्य किसी साधन की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। अष्टांग योग, बहुत से भी अन्य साधन है और अन्य प्रवक्ता हैं। अपने गुरु प्रदत्त साधन का दृढ़ भरोसा, इसी से सब काम हो जाएगा। खुल के कह रहे, तीन बात केवल पकड़ ले, नाम जप, वाणी गायन और ठाकुर सेवा। जो भी कर्म कर रहे हो प्रभु के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रपंच करने की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में। जब तक अन्य साधनों की तरफ वृत्ति जाती है तो दुख की प्राप्ति होती है, दुख की। बस समझ लो, समझ लो। अन्य साधनों की, कभी वैराग्य, कभी योग, कभी ये, कभी वो, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे, जब भगवान किसी को अपना परम प्रेमामृत प्रदान करना चाहते हैं तो भगवत कृपा कटाक्ष से भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है और उनकी अधीनता हृदय में आ जाती है। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी। अन्य साधनों का कोई भी आकर्षण नहीं, और जो गुरु प्रदत्त साधन है उस पर दृढ़ विश्वास, इसी से काम हो जाएगा। यही पाने का उपाय है। अन्य साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं। या गुण साधन, गोस्वामी तुलसीदास जी, या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई कौन, वही जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल गया। अन्य साधनों का आश्रय छोड़कर एकमात्र गुरु कृपा से प्राप्त साधन पर दृढ़ विश्वास, और साधन करते हुए भी कृपा की बाट जो होना कि ये तो गुरु जी ने जीने के लिए साधन दिया है, बका होगा तो सब उनकी कृपा कोर से। साधनों का बल न रखने का मतलब ये नहीं कि जो मन आवे सो करो, सतपथ को छोड़कर कुपथ मार्ग में चले जाओ, कह दो कृपा से सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु प्रदत्त साधन में दृढ़ता पूर्वक लगना, पर अंदर से भाव ये रखना कि ये तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन हो, तो जो हमें प्रेम मिलेगा, प्रियालाल मिलेंगे, वो तो गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे, वो तो प्रियालाल अपनी कृपा से मिलेंगे। सत्कर्म जितने भी हैं ये असत्कर्म हटाने के लिए है। एकमात्र प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दो, ये सबसे बड़ा साधन। जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे। जैसे वो तुम्हें रखे उसी में संतुष्ट रहो। इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि कुमार्गामी वृत्तियां पापाचरण कर रहे हो तो उसी में संतुष्ट रहो क्योंकि प्रभु ऐसा रख रहे। ऊपर कह दिया गया, सतपथ को छोड़कर कुपथ में चलने वाला साधक नहीं होता। सतपथ में चलते हुए जैसी परिस्थिति है, जैसी स्थिति है, मेरे प्रभु के द्वारा दी हुई है, हम अन्य किसी का आश्रय नहीं लेते, आगे बढ़ते चले जाते, तो उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की प्यास बढ़ जाती है। इस प्यास में जितनी पीड़ा होती है, कैसे प्रभु मिले, कहां से क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, वो विकलता होती है, वही प्रभु की प्राप्ति कराती है। बिना राग रहित हुए अनुराग आता ही नहीं है। जगत में वस्तु, व्यक्ति, स्थान से राग है तो अनुराग प्रभु में कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान वैरागी प्रेमी रसिक महापुरुष का संग देते हैं। प्रेम के अतिरिक्त और कोई चर्चा नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई चाह नहीं, प्रेम के अतिरिक्त और कोई कल्पना भी ना आवे, इसीलिए सत्संग देते हैं। रोज नया सत्संग आपको नवीन जीवन प्रदान करता है।
चाहे स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो, सबका अधिकार है इसी जन्म में भगवत प्रेम प्राप्त करके आवागमन से मुक्त होना। पर काम गंध का लेश मात्र भी दोष नहीं रह जाना चाहिए। प्रीतम के सुख की भावना करने के लिए देह सुख का त्याग, अपने सुख का त्याग और महान दुखों को गले लगाने का अभ्यास। घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, दुख के लिए भयभीत नहीं। आओ, तुम्हारा स्वागत है दुख, क्योंकि मुझे पता है तुम प्रभु की शरणागति पुष्ट करोगे और प्रभु का भजन बढ़ाओगे। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान से प्रीति। फिर सुन लो, दुख को गले लगाने की सुदृढ़ भावना, जिससे लोग घबराते हैं, प्रेमी उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा। आओ दुख, तुम्हारा स्वागत है। पवित्र भावना, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, पवित्र शरीर, तो परम पवित्र भगवान के मिलन की प्रबल चाह, महासुख का परिणाम। भावना, विचार, वाणी, शरीर, इनका बलिदान करना पड़े। भावना तो प्रभु की, विचार तो प्रभु की, वाणी तो प्रभु के लिए समर्पित, शरीर तो प्रभु के लिए समर्पित। अब इस शरीर से अपने सुख भोग की कोई चेष्टा नहीं, क्योंकि ये धरोहर है प्रभु की। ऐसे पवित्र विचार, वाणी, शरीर वाला यथार्थ प्रेमी होता है। इस जगत में जो पाखंड कर रहे हैं, शरीर भोगों में लगा है, वाणी प्रपंच में लगी है, मन रुपए पैसे में लगा है, परिवार के भोगों में, परिवार के सुखों में, और बात हम करें ज्ञान, वैराग्य और प्रेम की, तो ये पाखंड ही होगा। अंतर की वृत्ति से प्रभु में नहीं लगे तो पाखंड ही होगा। आज घाटा हो रहा है सत्संग का, क्योंकि वाणी अपवित्र हो गई। कैसे? विचार अपवित्र है। विचार क्या? श्री कृष्ण से संबंधित विचार नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित मन नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित तन क्रियाएं नहीं। तुम्हारे विचार अपवित्र, विचार, मूल विचार ही अपवित्र है, तो आप फिर जो कुछ भी होगा वो दंभ पाखंड होगा। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत ऋषि की बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। विवेक हो, वैराग्य हो और भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। वो पाखंड ही है जो कपट और चतुराई पूर्वक लोगों को रिझाना, संपत्ति लेना, नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति करना। उनको भगवत तत्व का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उनको भगवत लीला के रहस्यों का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसलिए इस जगत के भोगों से स्वाभाविक जिसका संत संग के प्रभाव से वैराग्य हो गया है, काम गंध लेश शून्य है, ऐसा पवित्र हृदय भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। बहुत कम समय है जीवन का, और इसी जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है। श्री बिहारिंद्र देव जी महाराज कह रहे, ताते भजन श्याम कर लीजय। हे भैया, इसलिए भजन श्याम सुंदर का कर लो, बिहारी जी का कर लो। बोले किस लिए? बोले जिस शरीर से तुम बहुत प्रेम कर रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम पाप आचरण कर रहे हो, जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, बिट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहां ले कीजय। ताते भजन श्याम कर लीजय। भजन क्यों नहीं हो पा रहा? शरीर प्रियता, भोग प्रियता, मान प्रतिष्ठा। तो बोले शरीर तुम्हारा क्या है? ये कीड़ा बन जाएगा, कीड़े लग जाएंगे इसमें, भस्म हो जाएगा आग लगा दोगे तो। और अगर बाहर फेंक दिए तो कौआ पक्षी खा करके बीट कर देंगे, और इसकी कोई गति नहीं जिस शरीर को बहुत प्यार कर रहे हो। बीट क्रमी भस्म सहजता के गुण तब ही कहा ले की जय। काहे को इतना शरीर को प्यार करते हो कि पापाचरण में उतर गए, मनमानी भोगाचरण करके पाप कमा रहे हो? ये शरीर किसी काम में नहीं आएगा। अगर नाम जप नहीं कर रहे, भगवत आराधना नहीं कर रहे, तो क्या होगा तुम्हारे जीवन का? ऐसे ही घटत अंबु अंजलि लो, तैसे यह तन छीजे। जैसे अंजुली कस के बांध लो, पानी भर लो, तो आप देखोगे आप बांधे ही रहोगे और वो पानी खत्म हो जाएगा। ऐसे तुम्हारी आयु खत्म हो रही। जीव अल्प विकल्प परे घट घुन ज्यों दारु चरी जय। जैसे गेहूं में घुन लग जाए तो पता नहीं चलता, अंदर से खोखला कर देता है। ऐसे अंदर से हम खोखले होते जा रहे, हमारी श्वासें नष्ट होती चली जा रही, मरना पड़ेगा। कोई भी हो, एक दिन विचार करो। नारायण स्वामी एक दोहे में कह रहे हैं, दो बातन को भूल मत
जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। भगवान को याद करो और मौत को याद करो, आखिरी दिन आने वाला है। किसके लिए पाप कमाई कर रहे हो? किसके लिए ऐसे गंदे आचरण कर रहे हो? शरीर को पुष्ट करने के लिए दूसरे जीवों का मांस खा रहे हो। तुम्हारा शरीर किस काम में आएगा? अरे आग बन जाएगा या कीड़ा लग जाएंगे, और क्या होगा इसका? किस काम में आएगा इसका ज्यादा गर्व मत करो, अभिमान मत करो। तुम्हारे पास अभिमान लायक कुछ है नहीं। जिनके पास था वो भी मिट्टी में मिल गए। सास बाव दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। कैसा था रावण? सास बाव दस बदन रावण कैसा था? बोले 10 मस्तक 20 भुजाएं, एक खोपड़ी तो है, तो कितना अभिमान करते हो। और जिसके 10 खोपड़ी हो, 10 खोपड़ियों से दिमाग चलता हो, कितना बड़ा निर्णय होगा उसका। 10 खोपड़ी एक साथ काम कर रहे, एक खोपड़ी वाले तो आतंक बचा दे अगर दिमाग खराब हो जाए। और वो महाबली अभिमानी 10 खोपड़ी से एक साथ अलग अलग विचार, अलग अलग भाषा और 20 भुजाएं। जब वो चलता था तो पृथ्वी धमक से कांपती थी। जैसे बहुत बड़ा डीजे बज रहा हो तो नजदीक की भूमि नहीं, पैर धक्का तो धमक में पृथ्वी कांपती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी कांपती थी। जैसे नौका में गजरात चढ़े ना तो हिलने लगा, ऐसे पृथ्वी कांपती थी जब रावण चलता था। देवताओं के लिए भी अजेय था, कोई देवता रावण से जीत नहीं सकता था। उसका भाई कुंभकर्ण, वो तो पूरा सृष्टि विनाशक ही था। भगवान ब्रह्मा जी जब वरदान देने के लिए प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले तो कि वरदान मांगो, पर सोचा कि ये वरदान कहीं कुछ और मांग लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये जागता ही रहा तो हम जितना रचेंगे सब चाट जाएगा। इसका बाल भोग राजभोग में सब पूरी सृष्टि चली जाएगी रोज की। उसमें ऐसा था कि जब जगता था ना तो बड़े बड़े बाड़ों में पशु आदि सब बंद करके रखे जाते थे उसके भोजन के लिए। हजारों भैंसे बाड़ों में बंद है। जब जगेगा कुंभकर्ण उसके लिए बाल भोग चाहिए, राजभोग चाहिए। कुंभकर्ण महाकाय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी चिंतित हो उठे। उसका भाई था, बोला इंद्रासन, निकला क्या? निद्रासन। बोले तथास्तु, सोता रहे तो भैया, सोने में ही तेरे कल्याण। और रावण का पुत्र मेघनाथ तो देवराज इंद्र को ऐसे बंदी बना के लाया था जैसे किसी बंदर को पिंजड़े में बंद करके, ऐसे रावण के सामने कैद करके देवराज इंद्र को। भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को कई बार ऐसी भुजाओं में उठाया रावण ने, देख लो। और घर में झाड़ू लंका में कौन लगाता था जानते हो? लिखा हुआ इसमें, वायु देवता झाड़ू लगाते थे। हवा चल गई साफ, सोने की जरूरत नहीं है। वरुण देवता वहां पानी की व्यवस्था अपने आप, जहां पानी लगना है वहां बरसा, जहां जैसी हर व्यवस्था पानी की, जितने में बरसना है उतने में ही। पंखा अपने आप चलते थे क्योंकि पवन देवता पंखा करते थे। अग्नि देवता चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, उतनी सेवा करेंगे। भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाने की जरूरत नहीं थी। वन उपवन सींचने के लिए वरुण देवता, राक्षस राज रावण के स्नान के जल की व्यवस्था स्वयं वरुण देव करते थे। लोकपाल हाथ जोड़े खड़े रहते थे। एक बार मृत्यु देवता आए तो बंदी बना करके कारागार में डाल दिया रावण ने। आज तक किसी ने मृत्यु को बंदी बनाया हो ऐसा नहीं, लेकिन रावण ने मृत्यु को बंदी बना दिया। रतन वैभव इतना प्रताप कि स्वर्ग लुटता घूमता था चरणों में रावण के। लेकिन भाई सुरासुर विजयी, त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी रावण जब भगवान श्री राम का विरोध किया तो काट काट के सब भुजाएं और गर्दन ऐसे मारे घूम रहे थे। बंदर जैसे फुटबॉल ले इसे लात मारते थे रावण की खोपड़ी में, कटी खोपड़ियों में 20 भुजाएं ऐसे पड़ी। सारा गर्व चूर हो गया, छिन्न भिन्न, पूरी लंका त्राहिमाम बोल दी। ऐसा प्रतापी रावण नहीं बचा तो कौन बचेगा फिर? मृत्यु को जिसने बांध रखा था सर्वनाश हो गया। और सुनो, रावण से भी बढ़कर एक प्रतापी महावीर हुआ, सहस्रबाहु गोस्वामी जी। सहस्रबाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। सहस्रबाहु कार्तिकेय 1000 भुजाएं शास्त्रार्जुन। एक बार रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए जा रहा था तो देखा नर्मदा उल्टा बह पड़ी।
तो उसका शिविर डूबने लगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सा बांध टूट गया? तो गुप्तचरों ने बताया बांध नहीं टूट गया, शास्त्राबाहु अर्जुन स्त्रियों के साथ जल केली कर रहा है। तो उनका मेरा भय नहीं। बोले पाई भर नहीं आपका भय है। बोले त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसको मेरा भय नहीं? मार उछलते हुए गदा लेकर और 20 भुजाओं में 10 धनु धारण करके एक साथ बाण संधान कर सकता था। वो 1000 भुजाओं में 500 धनुष धारण करके एक बार संधान कर सकता था। तो रावण गए, ललकारा है, देखा शास्त्राबाहु अर्जुन को, ललकारा, शास्त्राबाहु अर्जुन निकाय, रावण को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई कार्टून को पकड़ ले। 10 खोपड़ी 20 भुजा ले जाके घुड़साल में बंद कर दिया, जहां घोड़े बंधते थे। पुलस्त्य जी ने जाकर के इसको छुटाया था। ऐसा महाबली 1000 भुजाएं 500 धनुष एक साथ चढ़ा करके अलग अलग अस्त्रों का संधान करने की सामर्थ्य भगवान दत्तात्रेय की कृपा उसे प्राप्त थी। शारीरिक बल था, योग की सिद्धियां थी, कोई तुलना नहीं थी शास्त्राबाहु अर्जुन की। पर क्या काम आया? अभिमान बढ़ गया, जमदग्नि जी का अपमान कर दिया। तो भगवान परशुराम जी ने काट के फेंक दी 1000 भुजाएं, गर्दन, पूरे वंश का विनाश कर दिया। जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं वो रावण मर गया, जिसके 1000 भुजाएं वो शास्त्राबाहु अर्जुन मर गया। तुम 2 भुजाओं वाले क्या चाहते हो? क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? वो 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषय होगा शास्त्राबाहु अर्जुन, या 88 साल में जो है ना चलने लायक नहीं रह जाओगे। 88,000 और 88 साल, 88 साल तक तो पहुंचने मुश्किल है। और अहंकार ऐसा है कि शास्त्राबाहु अर्जुन को भी परास्त कर सकते हैं। अहंकार तो ऐसा है। तो कह रहे सास बाऊ 10 बदन आती, नृप बचे न काल बलीते, मन पछतई है अवसर बीते। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं जीवो अल्प, थोड़ी जीवनी रह गई है, थोड़ी ताकत है, और विकल्प युग तक के। ऐसा लग रहा है कि वो अपने परिवार के लिए युग युगांतर की व्यवस्था करके जाएंगे, और भरोसा नहीं है मिनट का। अब उपाय सुन लो जिससे तुम युग युगांतर सुखी रहोगे। बिहारी देव जी कह रहे हैं यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। बढ़िया उपाय है, संतों का संग करो और हरि का भजन करो, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। अरे भाई हमारी बात समझ जा, ये माया के द्वारा प्रकट किया हुआ केवल दृश्य है, अंदर जो पावर है वो भगवान है। मान जाओगे तो मुक्त हो जाओगे। हीटर बहुत गर्म फेंक रहा है, कूलर बहुत ठंडा फेंक रहा है, फ्रिज बहुत ठंडा हो रहा है, एसी बढ़िया ठंडी हवा पे, बिजली तो वही है प्यारे। हम बिजली की बात कर रहे हैं। जो तत्व को जान लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। कैसे जाने? अज्ञानी जीव बहुत तर्क वितर्क है। तो यह उपाय सुनो संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। संतों का संग करो, उनके उपदेश सुनो, नवधा भक्ति करो भगवान की, तो तर जाओगे संसार से। संतों की भक्ति बहुत कठिन है, बड़ा विचित्र है। हजारों में कहीं कोई सच्चा भगवत मार्ग में चलने वाला होगा, नहीं पाखंड का बोलबाला हो रहा है, पाखंड का बोलबाला। बहुत विचित्र है। केवल वेश धारण करके वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करने। पहले था कि जैसे भंडारा हो रहा है या संत समागम है तो वहां पूछा जाता था तुम्हारा प्रेम पट क्या है। अब अगर असली है तो उसको पता है तुम्हारा योग पट क्या है। असली तो क्योंकि सद्वई प्रश्न है, कहां से जुड़ा हुआ है, किस संप्रदाय का। बोलो संप्रदाय का सूत्र क्या है, संप्रदाय के आचार्य कौन है, उनका स्वरूप क्या है, तुम्हारे संबंध क्या है, तुम्हारा संबंध का स्वरूप। एक इतने प्रश्न कि अगर वो सही नहीं है, कुछ नहीं, बहुत है विचित्र। इसी बात का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, बड़ा दुरुपयोग। ऐसा हम नहीं कहते कि संत भूमंडल पे नहीं, संत ना हो तो बातें बिगड़ जाए, पर बहुत ही मतलब पाखंड की वृद्धि होती चली जा रही। नहाए नहीं तो उपाय बताया गया है, यही उपाय सुने संतन पे, हरि सेवत सुख जी जय। संतों का संग हो, हरि चर्चा हो, श्रवण कीर्तन भक्ति भागवत 9 प्रकार तरी जय। भगवान की लीला कथा सुना, भगवान नाम कीर्तन किया। कैसे कैसे बड़ा विचित्र खेल। प्रार्थना करते हैं अपनी श्रद्धा को बचाए रखना, ऐसी जगह संपर्क मत रखना जहां पाखंड और दंभ का नाटक है। भगवान की नाम रूप लीला धाम भगवत चर्चा, और जो भगवान का निज जन होगा उसकी पहचान है, ऐसे कभी नहीं करेगा। और ऐसे करे तो भगवान का जन नहीं होगा, इसकी पहचान है, पक्का मान लेना। जो श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध सवै रसिक बिलसै नव नित्य भुगतै दे ही न जाचै। आज तक कभी भक्तों को ऐसे नहीं देखा गया,
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को मालिक नहीं माना, जिसका दासत्व लिए घूम रहा है, भेष बनाए घूम रहा है और दूसरों से पैसे मांगता घूम रहा है, तू लक्ष्मीपति का दास कहां से हो गया? ये सब पाखंड, सब नाटकबाजी। हमें लगता है हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पाखंड का आदर मत करो। जो रुपया प्रधान है, जो भोग प्रधान है, जो वासना प्रधान, मत डरना। ये लोग ऐसे भी कहते हैं कि नहीं दोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। अरे उसकी अभी वर्तमान में उसकी हानि है, क्यों गली गली डोल रहा है मांगता हुआ, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कभी मत डरना। सच्चे आश्रम वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए जो महापुरुष होंगे कभी ऐसे नहीं करेंगे। कोई ऐसी परिस्थिति ऐसी किसी के लिए देखा और वो कह रहे इसका सही, वो बात अलग है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, नहीं तो भगवान के भक्त ऐसे कभी नहीं करते। पहचान होती, वो आपको हठ पूर्वक कभी देने के लिए विवश नहीं करेंगे। वो कभी पाखंड नाटकबाजी है, धसामो, ये बड़ा आधुनिकता है। झूला में हाथ डाला और धुआं प्रकट हो गया, तो ऐसी थोड़ी वो बर्फ नहीं आती है, वो आइस, वो धुआं फेंकती है और उसको पॉलीथीन में रखे, उसको फाड़ दिया, धुआं ले। गांव के लोग बड़े बावरे, गेहूं की डलिया आ रही है, पूरा जमा हो रहा है। पाखंड का, नाटक का आदर न किया जाए और सत्य मार्ग में चला जाए तो वास्तविक संतों का संग भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। आज तक जहां कहीं कोई भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हुआ है, संत जन हुए, पर बहुत ही कड़ुआ व्यवहार हो रहा है संसार में। साधुता के मार्ग से हटकर के व्यवहार हो रहा है, बहुत विचित्र नाटक है। इसलिए नाटक, पाखंड, दंभ, दिखावा, इनसे बच करके पहचान है भगवान के नाम रूप लीला धाम की प्रीति जिनके संग से होने लगे, जिनके संभाषण से भगवान नाम में, भगवत तरफ हमारा चित्त, जहां रुपए की मांग, जहां भोगों की मांग, जहां व्यवस्था की मांग। हम ये नहीं कह रहे कि संत अपमान करो, संतों के चरणों की धूल माथे पर, लेकिन जो ऐसा पाखंड करते हो ना कि 51 देव, नहीं तो तुम गृहस्थ आदमी डर जाओगे कि हमारे लड़का बच्चा कुछ बिगाड़। कुछ नहीं इन पाखंडियों के पास जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके, नहीं, कुछ नहीं। जो रुपया पैसा भोग वासनाओं को मांग करे फिर तुमको धमकी दे, वो साधु हो ही नहीं सकते। साधु ते होए न कारज हानि, वो तो परोपकार के लिए उनका स्वरूप है। वो अपने प्राणों को त्याग सकते हैं आपके कल्याण के लिए, वो आपको धमकी देंगे रुपया पैसा के लिए। ये सब केवल वासनाओं का खेल खेलने वाले हैं। इसलिए साधु संग पर प्रीति करो, पर पाखंड का, जो दंभ का जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर सावधान हो जाओ। सिर्फ अर्थ देना बंद करो। कोई भूखा है, प्यासा है, हम कह रहे हो पाखंडी भी है, भूखा है, 2 रोटी खवा दो, तुम्हारा मंगल होगा। रुपया मत दो। रुपया देना है तो जहां आप देख रहे हो कि सैकड़ों गाय भूखी बंधी है, उनको दो। देख रहे हो कि सैकड़ों लोगों को यहां निःशुल्क औषधि दी जाती, वहां रुपया जाके जबरदस्ती दे आओ, वो मंगलकारी है। एक पौशाला खोल दो, एक बड़ी नाद खोल के जल भर दो, पशु पक्षी पिएंगे। जहां साधु जन भोजन करते हैं वहां दे दो। ऐसी जगह देख करके कि जहां आपके धन का सदुपयोग हो, दुरुपयोग हो, पाखंड की वृद्धि हो, नाटक नौटंकी बाजी की वृद्धि हो, ऐसा मत करो। साधु संग भगवत प्राप्ति का हेतु है, पर कुसंग जो है वही हमारे धर्म और भगवत प्राप्ति में बाधा डाल सकता है। एक भक्त तो उसी नगर में एकांत में भजन करते थे, बड़े कई शिष्य उनके थे, भिक्षा मांगने हो गए। उन्होंने देखा आके गुरुजी से, उनका ऐसा भक्त कभी कर ही नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने भगवान को प्रदर्शन नहीं बनाता, ये तो कोई तांत्रिक है, भक्त नहीं है। भक्ति की अलग संज्ञा होती है। ये कोई तंत्र सिद्ध आदमी है जो भक्ति का नाटक करके लोगों को ठग रहा है। बोले महाराज फिर आपको चलना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग उससे प्रभावित हो रहे। बोले हम गए तो उसका सब बंद हो जाएगा, ये दुकान मकान। बोले चलो ना महाराज। बड़ा ऐश्वर्य जमा हो रहा था, लोग भेंट जा, वो गए, बस अंदर से नाम जप करते हुए खड़े हुए, तो कुछ नहीं, कोई भी उसका मंत्र। वो आसपास दृष्टि डाला, कौन आया नया, उसी में देखे फटे पुराने कपड़े पहने, तेज से चमकते हुए भक्त। तो उनका तुम चले जाओ यहां से। उनका नहीं, हम चले जाने के लिए नहीं आए, हम आपको बताने आए, ये नाटक मत करो। अगर सही आराधना करो इनकी तो ये लोग क्या देंगे, ये तो परम पद दे देंगे, शालीग्राम भगवान है, आप भगवान का ऐसा प्रदर्शन करते हो। अब लोगों का विरोध शुरू हुआ, क्योंकि इतने बड़े संत जब बोल रहे तो सब लोग, और उसको बहुत बुरा लगा कि हमारी तो सारी दुकान बंद हो गई। और एकांत में जाकर उसने मूठ का प्रयोग किया। ये मारण होता है मंत्रों से, एक खप्पर में आग जैसी जलती है, उसमें अभिषिक्त करके भेजा जाता है, और जिसके पास भेज दिया गया वो उल्टी में खून, शौच में खून, 2-4 जितना समय रखा गया उसके अनुसार मर जाएगा वो। पर ये साधारण लोगों की, भजनानंदियों के ऊपर नहीं। भजन वाले मत डरे। साप ताप रोग शोक, किसी का श्राप भी आपको छू नहीं सकता। कोई ताप, कोई दोष, कोई रोग, कोई मारण, कोई मूठ, किसी की सामर्थ्य नहीं। राधा राधा राधा, जिनके चरणों में सुदर्शन चक्र बसता है वो है किशोरी जी। जो लाल जो हाथ में रखते हैं ना, श्री जी के चरण चिन्हों में सुदर्शन चक्र है। वो मूठ गई महात्मा की कुटिया के सामने, और बस जैसे मक्खियां भिनभिनाती ऐसी आवाज आई, बस वैसे नाच रही थी बाहर। तो वो डेहरी के पास आए और उनका, हमारे दृष्टि में भगवान के सिवा कोई नहीं,
आप में भी भगवत शक्ति है। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि निरपराध के लिए मारण किया गया है? हमारे में सामर्थ्य है, हम आपको अभी नष्ट कर सकते हैं। अरे भगवान के नाम में आप जाओ और उनको दंड दो। कोई मंत्र नहीं पढ़े थे, मुठ वापस हुई और मुंह से खून, सोच से उन्हीं के त्राहि माम मच गया। फिर उनको लगा कि मुझे जाना चाहिए उसकी रक्षा के लिए, गए भगवान नाम स्पर्श करते हुए ऐसे माथे पे हाथ, सब शांत हो गए। बोले अब अवसर हम दे रहे हैं, अब नाम जप कर लो, नाटक बंद। उस चरणों में गिरा, उसी दिन शिष्य बन गया। तो सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट नहीं किया, वहां द्वारिका में दौड़ाया। जब काशी पहुंचे, काशी भगवान विश्वनाथ जी के त्रिशूल में बसी हुई है और शिव की दृष्टि से सुरक्षित है। जो वहां श्रद्धा पूर्वक वास करे उसका मोक्ष अनिवार्य है, तारक मंत्र देकर शिव करते। पर उस कृत्या को सुदर्शन ने नष्ट किया और जितने ब्राह्मण थे सबका राधे राधे, और पूरी काशी में आग लगा दी। विश्वनाथ जी मुस्कुराए, नाराज थोड़ी, क्योंकि विश्वनाथ जी ने कह दिया था यदि ब्राह्मण विरोधी कोई है तो हमारा ये मारण काम कर जाएगा। उनको ये समझ में नहीं आया कि नमो ब्रह्मण्य देवाय भगवान का नाम है, वो जानते थे। तो कोई भी भगवत विरोध भाव लेकर के किसी भी देवता की आराधना करके कुछ नहीं होने वाला। किसी भी देवता, एक तांत्रिक बहुत वो संतों को परेशान करता था, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने संतों ने आगे बताया कि बहुत अपमान कर देता है। उन्होंने कहा ठीक है, गए, हाँ भाई शुरू हो जाओ, तो जितना तुम्हारे पास तंत्र है हम एक भी मंत्र नहीं बोलेंगे, दंड लिए हुई हम एक भी मंत्र नहीं बोले, हम केवल खड़े, तुम प्रयोग करो। वो जो उसके तंत्र के प्रयोग, नारायण 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 नारायण, कुछ बोले अब हम प्रयोग करें। तो उठा, साष्टांग दंडोत हुआ, बोले आप धर्म सम्राट करपात्री जी हैं क्या? क्योंकि इतनी सामर्थ्य केवल उन्हीं में है जो मुझे रोक सके दूसरे। बोले बंद कर दो, दोबारा शिकायत नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तंत्रों में बड़ी सामर्थ्य होती है, लेकिन भगवान में अनंत सामर्थ्य होती है, अनंत सामर्थ्य होती है। इसलिए हमें कभी भी प्रभु से विमुख होकर कोई भी देवता बचा लेगा ऐसा सोचना भी नहीं कि हम किसी की आराधना करके, ऐसा नहीं, वही आपको नष्ट कर देगा। भरत जी को, जड़ भरत जी को पकड़ ले गए जो चोर लोग थे, दस्यु लोग। उन्होंने देवी जी को कहा, बड़ा भ्रम है यार, वो जगत माता है, अम्मा है सारे जगत की, और बकरे की बलि दे ले, उनका बच्चा बकरा नहीं हुआ क्या? जब जगन माता है, जगदम्बा है, जगत अम्बा है वो, तो क्या ये छोटे छोटे जीवों को जो बलि देते हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि ये उनकी अम्मा है? उनके सामने काट रहे हो, मां तुमसे प्रसन्न होगी, काट लो, अभी अवसर आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। अब वो जो पकड़ के लाया गया था मनुष्य बलि के लिए, तो वो दस्युराज, तो बाजार से लगी थी, उत्सव मनाया गया, उसे कहा गया था जो मनावे सो खाओ। तो जहां जाता अच्छे अच्छे पदार्थ खाता, तो दुकान वाले ने खा ले, थोड़ी देर बाद गड़ासा चले करते। बोले क्यों? तो बोले तुम्हें पता नहीं क्या? बोले नहीं। बोले बलि के लिए लाए गए हो। अब तो जलेबी मुंह की मुंह में रह गई। इसके बाद गड़ासा चले, आसपास देखा तो रक्षक इधर उधर थे, भाग लिया। अब रक्षकों ने देखा कि वो तो है ही नहीं, अब उनको बड़ा भय लगा। अब वहां कोई फोटो थोड़ी खींची गई थी कि बलि किसकी चढ़ानी है। अब वो भागे, महाराज जी बैठे थे पद्मासन में, जड़ भरत जी ब्रह्माकार वृत्ति, इन्हीं को पकड़ ले गए, बढ़िया तगड़ा तंदुरुस्त है। दस्युराज ने कहा बलि जो बुलाया गया, हाँ महाराज, हस्त देख के प्रसन्न हो गया, तेजो में हस्त पुष्प ब्रह्माकार वृत्ति इनकी। बोले स्नान करवाओ। सालों से स्नान नहीं हुआ तो को उपटन लगा के स्नान कराया, खीर पुआ रबड़ी रसगुल्ला सामने भोग लगाओ, दबा के को खीर पूरी रबड़ी पाई। अब वो तो भगवान के प्रेमी भक्त है, ब्रह्माकार स्वरूप है, अपने स्वरूप में स्थित है। इसके बाद तिलक लगाया, बोले गर्दन झुका। भरत जी अंदर से कर खीर खाया ना, गर्दन भी झुका, गर्दन भी कटेगी। भक्त की गर्दन यदि श्रद्धा से झुके तो ठीक, अगर जबरदस्ती से झुका दिया तो तुम झुकाने लायक नहीं रह जाओगे, भी ध्यान रखो। क्योंकि ये गर्दन अब गर्दन नहीं है, किसी और की शान बन चुकी है। भक्त की गर्दन किसी की शान है और वो उनकी शान है जो सबकी जान है। देवी जी की मूर्ति में आग लग गई, दाह शक्ति पैदा हो गई। जे ही जड़ भरत जी का शरीर ऐसे किया, फाड़ करके मूर्ति भद्रकाली प्रकट हो गई, और जो गड़ासा काटने उसी को उठाया, काट काट के उन्हें 10 रात से लेकर समस्त सांप को काट करके खून की होली खेल दी। भरत जी ने देखा जब कोई काटने वाला नहीं है तो बोले ठीक है चलो पचाने के लिए टहलते हैं, थोड़ा खीर पुआ खाया, चल दिए, कोई रोक। देवी जी से एक बार भी लिखा कि मां बड़ी कृपा,
जो भगवान का भक्त है वो दूसरे की कृपा भी नहीं मना सकता है। एक बार भी मुड़कर ऐसा प्रसंग नहीं आया कि देवी जी कर दे बड़ी रक्षा के, कुछ नहीं। प्राण जाने पर कोई भय नहीं, रक्षा होने पर किसी की स्तुति नहीं, अपने मंगल विधान। हरि आश्रय, सत्संग हरि आश्रय देता है, बहुत बड़ा बल हरि है, मान लो। एक दिन आपसे कह रहे थे कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई, और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं, भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे, जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे। देख लेना, बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, आप सच्ची मान, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है, इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है। मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है, बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बीतदार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए, केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दे तो बच जाएगा क्या वो, क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या, क्योंकि स्वप्न में उसको अगर सुखी करना है तो 1 रुपया जगा दे, जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव है, भाई इतना ही सुख चार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या? इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधुजन क्या करते हैं? जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सुव निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं यहां। एक कल श्लोक मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा? जागने पर। तो हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विश्व मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं? हट करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे,
सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए, बड़ा भ्रम बैठा हुआ। हमारा कुल चलाने वाला जो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान, उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर ले। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान। मरने के लिए जंगल में उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनका उदास क्यों हो। उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहाँ जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते, आत्महत्या करते, 7 जन्म के बाद हम 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दयालु। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर चोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहां आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की। उनका जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, अब कामना पूर्ण थी तो देख लो, प्रभाव देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए, धुंधुली नाम था उनकी पत्नी, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय। अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी, मीठी, क्या मृदुभाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके फिर। हाँ उनका ये बात, आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास नहीं? बोले विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। बोले हाँ। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो, अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ। गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। हाँ ये तो बात है, जब पेट बढ़ेगा, अगर घर में आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले लेते। और पंडित जी तो इसी बात में लगे कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं, पक्की बात, पर करें तो क्या करें। पंडित जी को कैसे शब्द, उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए। पंडित जी कह देना बच्चा हो गया है, तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी। तो बोले ये तुम कह देना कि पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेते तो बात बन जाए, बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो, गाय को खवाया। ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजो में बालक, कान केवल वो गाय के, बड़े ही विद्वान और भगवत भक्त संत के द्वारा। कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है। देखा गाय के वो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ उसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला ले, उनका बच्चा मर गया। हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा कर। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। और जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू हुए। बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता, मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा
हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो तो बोले पिताजी जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में प्रदेश किया। दूसरा श्लोक ये, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए, इतनी पिटाई की उसने मां की, मां कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए, चारपाई में ला के मुख में अंगार डाल, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया? सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त है। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो यह है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए, हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं। पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा, पर कभी विश्राम नहीं मिला। और हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू, निहाल कर दिया प्रभु ने। प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर पूछो, बस यहां वाणी मौन हो जाती है। प्यारी जू तो प्यारी, और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जी के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे हैं, उनके सिद्धांत सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम